एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। अब देखो 13.1 में हमने क्यूब की नॉलेज ली, क्यूबॉइड की नॉलेज ली, मतलब बॉक्स की, है ना। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। तुम्हें याद होगा मैंने सिलेंडर के बारे में कुछ बातें पहले ही बता दी थी, ध्यान रखना। सिलेंडर की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, हालांकि मैंने सारा कुछ पहले ही बता दिया, मुझे याद भी अच्छे से। मैंने इसके कट सरफेस एरिया की भी नॉलेज दी थी और इसके टोटल सरफेस एरिया की भी नॉलेज दी थी। तो बिना समय वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। देखो, द कट सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14। मुझे बताओ हाइट कितनी बता रखी है, 14 सेंटीमीटर। The cut surface area of a right circular cylinder of height 14 is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्वेश्चन में हमें कट सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुना करो और जो बुक में लिखा है उसे देखे करो। देखो, द कट सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट कितनी बता रखी थी 14, और कट सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ रही है ना बात, दो बातें दी है क्वेश्चन ने। पहली चीज में तो उसने हमें क्या बताई है, हाइट, और दूसरी चीज में उसने हमसे क्या दी है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, कट सरफेस एरिया। फाइंड द डायमीटर, ये लो डायमीटर पूछिए। तुम्हें मालूम है ना डायमीटर रेडियस का दुगुना होती है। देखो, अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितनी आ जाएगी, 10। ध्यान रखना, डायमीटर रेडियस का क्या होती है, दुगुना होती है। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितनी आ गई, 10। अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर कितनी आएगी, 4। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितनी आएगी, 14। खैर, कुल मिलाकर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। देखो फिगर की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, वो तो मैंने थोड़ा याद दिलाने के लिए बना दी थी। मैं सोचा नई एक्सरसाइज है, थोड़ा इंजॉय कर लें, है ना। तो उम्मीद करता हूं इंजॉय हो गया होगा। अब जरा काम करते हैं। मुझे बताओ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसका बाद में दुगुना कर दूंगा। अब जरा इधर देखो, क्वेश्चन ने हमें कट सरफेस एरिया दे रखा है ना। क्या क्वेश्चन ने हमें कट सरफेस एरिया की वैल्यू दी है या नहीं दी है? तुम कहोगे भैया दे रखी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। दे तो रखी है। मुझे बताओ, ये वैल्यू तो क्वेश्चन ने हमें दी है, ये वैल्यू तो क्वेश्चन ने हमें दी है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कट सरफेस एरिया का, सिलेंडर का? बताओ, ये होता है ना कट सरफेस एरिया का होता है 2πr(h). मुझे बताओ, क्या मैं कट सरफेस एरिया की जगह इसका फॉर्मूला डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं? क्या कट सरफेस एरिया की जगह फॉर्मूला नहीं डाल सकता? मुझे मना करोगे? कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h) होता है, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो शायद, ठीक है। तो क्या मैं कट सरफेस एरिया की जगह 2πr(h) डाल सकता हूं या नहीं? डाल सकते हैं ना, जब है तो डाल दिया। अब जो जो वैल्यू है वो डाल दो। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे, पाई की वैल्यू कितनी डालूंगा, 22/7। रेडियस मालूम है क्या? नहीं, उसी की तो लड़ाई है। हाइट मालूम है? बिल्कुल ये मालूम है। हाइट कितनी है, देखो ये रही बोर्ड पे, इधर देखो, हाइट दे रखी है 14। डाल दो चुपचाप से। समझ में आ रही है ना चीज? देखो मैंने क्या करा, पाई की वैल्यू डाल दी 22/7। आर की जगह कुछ नहीं डाला क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन ने मैं हाइट दी थी, मैंने हाइट भी डाल दी। अब कुछ चीजें कट रही हैं, जरा इधर देखो, 7 से ये 14 गया ना, कितने पर गया, 2 पर। मुझे बताओ ऊपर क्या क्या बचा, देखो 2, 22 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताओ, देखो मैंने क्या करा, मैंने 2 लिखा, फिर 22 लिखा और उस 2 को भी इधर लिख लिया। अब इन तीनों की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मुझे बताओ 22 की 2 से करोगे और फिर से 2 से करोगे तो कितना आएगा, 22 की, जल्दी से बताओ, देखो 22 की 2 से करोगे 44 और 44 की 2 से करोगे 88। मुझे बताओ 88 इधर मल्टीप्लाई है ना, देखो 88 आर के साथ चिपका हुआ है, और चिपकने का मतलब मल्टीप्लाई। 88 आर के साथ चिपका हुआ है, और अगर चिपका हुआ है मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 88 ऊपर और 88 नीचे।
बताओ 88 से 88 गया, रेडियस कितनी आ गई 1 मीटर, रेडियस कितनी आ गई, सॉरी सेंटीमीटर में चल रहा था ना, सेंटीमीटर, रेडियस आ गई सेंटीमीटर। लेकिन क्या क्वेश्चन ने रेडियस पूछी थी? क्या क्वेश्चन ने हमसे रेडियस पूछी थी? नहीं, क्वेश्चन हमसे रेडियस नहीं पूछी थी, क्वेश्चन ने हमसे डायमीटर पूछा था। मैंने बताया था डायमीटर दुगना होता है, रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2, दुगना कर दिया भाई मैंने। रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10, दुगना कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई दे दी? 2 से। 1 की 2 से करोगे तो डायमीटर कितना निकल आया 2। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और ये जो वैरायटी है ये टिक कर लेना, कई बार आती है 2 नंबर में पेपर में। शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देता हूं कि कब हम टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं और कब हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक सर्कल बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तुम्हें मालूम है ना, सिलेंडर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है गोल, और गोल मतलब सर्कल। सिलेंडर के नीचे का हिस्सा भी कैसा होता है? गोल, और गोल मतलब सर्कल। इसका मतलब ये हुआ, पूरे सिलेंडर के अंदर कितने सर्कल लगे हुए होते हैं? पूरे सिलेंडर में ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है, तो पूरे सिलेंडर में कितने सर्कल लगे हुए होते हैं? 2। देखो, इस सिलेंडर के अंदर ऊपर का हिस्सा कैसा है? गोल, गोल मतलब सर्कल। और इस सिलेंडर के अंदर नीचे का हिस्सा कैसा है? वो भी गोल है, और गोल मतलब सिलेंडर। और ये तुम्हें मालूम है, साइड में जो बना हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो चीज मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये कहलाती है कर्ड। क्या कहलाती है ये चीज? कर्ड। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको पेंट करना है, इस सिलेंडर को पेंट करना है केवल साइडों से, मतलब ये जो इसकी साइडों का हिस्सा है ना, ये वाली साइडों का हिस्सा, इसे पेंट करना है, तो बताओ कौन सा एरिया फाइंड आउट करोगे? कर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे ना। तो मुझे बताओ, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h). कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). अब मैं कह रहा हूं, इस सिलेंडर को साइडों से तो पेंट करना ही था, इस सिलेंडर को साइडों से तो पेंट करना ही था, साथ ही साथ ऊपर से भी पेंट करना था। जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना, गोल हिस्सा, उसे भी पेंट करना है। तो बताओ कितने सर्कल का एरिया और निकालना पड़ेगा? एक सर्कल का एरिया या दोनों सर्कल का एरिया? ध्यान से सुनो, मैंने बोला है सिर्फ ऊपर का हिस्सा पेंट करना है, नीचे का पेंट नहीं करना। सिर्फ कौन सा हिस्सा पेंट करना है तुम्हें? ऊपर का। मतलब इस सिलेंडर में तुमने साइडों का तो हिस्सा पेंट कर ही दिया। मान लो ये सिलेंड्रिकल है ना, ये मार्कर कैसा है? सिलेंड्रिकल। मुझे बताओ, इसको जो साइड का हिस्सा है वो भी पेंट कर दिया, और इस मार्कर का जो ऊपर का हिस्सा है वो भी पेंट करना है। और तुम देख सकते हो ऊपर का हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा है? गोल, मतलब सर्कल ना। तो इसको भी पेंट करना है। तो मैं कितने सर्कल का एरिया जोड़ूं? एक सर्कल का एरिया या 2 सर्कल का एरिया? एक सर्कल का एरिया, क्योंकि मैंने सिर्फ किसका एरिया बोला? ऊपर वाले को पेंट करना है। तो एक सर्कल का एरिया तुम्हें मालूम है πr²। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, इस सिलेंडर में तुम्हें साइड का भी पेंट करना है, ऊपर का भी सर्कल पेंट करना है, और नीचे का भी सर्कल पेंट करना है। अब मुझे बताओ कितने और सर्कल जोड़ने की जरूरत है? एक और ना। तो एक और सर्कल मतलब πr²। तो कितने πr² हो जाएंगे? 2πr²। भाई πr² सर्कल 1, πr² सर्कल 2, तो कितने सर्कल हो गए? 2πr²। समझ गए ना टोटल एरिया किस तरह से निकालेंगे? अब मुझे बताओ, किसी सिलेंडर को तुम्हें बनाना था स्टील से, सिलेंड्रिकल शेप का कोई बर्तन था जो तुम्हें बनाना है। जैसे ग्लास होता है, लेकिन ग्लास सिलेंड्रिकल शेप का होता तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से सिलेंड्रिकल शेप नहीं होती है उसकी। तो एक ग्लास बनाना था तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप का, जिसके ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है। तो मुझे बताओ, जो ग्लास वगैरह होते हैं उनको तुम दोनों तरफ से बंद कर देते हो या एक तरफ से खुला रहता है? बताओ, जब तुम स्टील का इस्तेमाल करके सिलेंड्रिकल शेप बनाओगे, ग्लास तैयार करोगे, तो एक तरफ से खुला भी तो रखोगे, वरना पानी कैसे डालोगे? एक तरफ से हमें कैसा रखना पड़ता है? खुला। तो मुझे बताओ, जब तुम वो सिलेंड्रिकल ग्लास बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल करोगे, तो साइडों में लगाओगे स्टील, है ना? साइडों में स्टील आएगी इसके, तो साइडों में स्टील आएगी मतलब ये वाला एरिया कैसा होता है? कर्ड सरफेस एरिया। ये वाला एरिया कैसा होता है? कर्ड सरफेस एरिया। मुझे बताओ, दोनों तरफ से खुला रखते हैं क्या? नहीं,
दोनों तरफ से खुला नहीं रखते, एक साइड से ग्लास कैसा होता है, बंद। इसका मतलब तुम्हें नीचे भी स्टील लगानी पड़ेगी ना, और नीचे स्टील लगाने का मतलब है एक सर्कल और लगाना है। तो कट सरफेस एरिया में कितना जोड़ देना है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर मेरे आइडिया से सोचोगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं एक सिलेंडर बनाना था जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, साइडों से भी बंद है। मतलब ये सिलेंडर पूरा का पूरा बंद ही है, साइडों से भी बंद मतलब कट सरफेस एरिया, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद। तो बताओ ऐसे में तो तुम कौन सा एरिया लगाना पसंद करोगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि भाई कट तो इसके अंदर है ही और ऊपर नीचे का सर्कल भी है इसके अंदर, तो हम लगाना पसंद करेंगे टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है पहले से, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, तो वर्ड अंडरलाइन कर लो क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है ये सिलेंड्रिकल टैंक ऊपर से भी बंद है और ये सिलेंड्रिकल टैंक नीचे से भी बंद है। और बताओ सिलेंड्रिकल टैंक है तो साइडों से तो बंद हो गई, जब हर जगह से बंद है ऊपर से नीचे से तो साइडों से भी बंद होगा, क्लोज्ड है। तो बताओ मैं कर्ड यूज करूं या टोटल यूज करूं? अब तो मैं मालूम है, देखो सिलेंड्रिकल टैंक तो मैं साइडों से तो बना नहीं है, ठीक है, ऊपर से भी उसको बंद करना है और नीचे से भी बंद करना है, तो कंप्लीट लगाना पड़ेगा ना टोटल सरफेस एरिया। डाउट थोड़ी ना होगा अब इसके अंदर कि ये टोटल है या नहीं, इसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया। अब आगे देखते हैं, मैं एक बार फिर से रीड आउट कर रहा हूं। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 मीटर। बताओ इस टैंक की हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर। हाइट हमें कितनी बताई है, 1 मीटर। एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। और मुझे बताओ डायमीटर कितनी बताई है, 140 सेंटीमीटर। मुझे बताओ अगर डायमीटर दे रखी है तो रेडियस तो निकल ही सकती है। अगर हमें डायमीटर दी है तो रेडियस तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ डायमीटर का आधा करके क्या आ जाती है, रेडियस। डायमीटर का आधा करके क्या निकल आती है, रेडियस। तो देखो डायमीटर का आधा करूंगा, डायमीटर 140, और अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो 140 का आधा यानी कि कितना आएगा, 70। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज गौर करो, रेडियस है हमारी सेंटीमीटर और हाइट है हमारी मीटर। मैंने कई बार बोला है मेंसुरेशन में कि या तो सारे के सारे सेंटीमीटर बनाओ या फिर सारे के सारे मीटर बनाओ, या तो सारे डायमेंशन क्या बना लो, मीटर, या फिर सारी डायमेंशन क्या बना लो, सेंटीमीटर। मतलब डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम। बताओ क्या ये सेम है, वो तो मीटर में, ये सेंटीमीटर में। और तुम्हें मैंने बताया है अगर तुम्हें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो तुम्हें 100 से क्या देना पड़ता है, डिवाइड। और अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो तुम्हें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर तुम्हें कोई सी भी चीज सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी है तो तुम्हें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब मुझे बताओ ये सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कितने से डिवाइड दूंगा, 100 से। तो हाथ के हाथ पहले ये और देख लो, मैंने 70 को 100 से डिवाइड करा तो देखो जीरो से तो जीरो कट गई, नीचे एक जीरो बची भी है ना, तो ऊपर एक डिजिट छोड़कर आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया 0.7। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, नीचे अब जितनी जीरो बची हुई है उतनी डिजिट ऊपर छोड़ दो। मैंने 7 छोड़ दिया, पॉइंट आ गया इधर, 0.7 मीटर बन चुका है अब ये, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हमें ये सिलेंडर बनाना था मेटल शीट से, मतलब कोई मेटल होगा उससे हमें ये बनाना था। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कितनी शीट हमें चाहिए, भाई उतनी ही तो शीट चाहिए कि जितना इसका एरिया है। किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को जब बनाया जाता है ना तो जितने की जरूरत होती है उतना उसका एरिया होता है। तो उसने पूछा कितनी शीट चाहिए तो हम एरिया निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल निकालूं या कट सरफेस एरिया निकालूं, ये तुम्हें पहले से ही पता चल गया है। कौन सा एरिया निकालेंगे, टोटल, क्योंकि ऊपर से भी सर्कल बनाना है नीचे से भी सर्कल बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने सिलेंडर को ऐसा बोला है क्लोज्ड, और क्लोज्ड का मतलब है ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है और साइडों से तो हो गई बंद, ठीक है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो। अब टोटल का फॉर्मूला लगाकर
टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, जो कि बहुत आसान है। बोर्ड पे देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। ये होता है ना फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखना, मेंसुरेशन में जब एक बार फॉर्मूला लिख लेते हो, उसके बाद अगर कुछ कॉमन आए करे तो कॉमन ले लिया करो। जब भी किसी भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले में कॉमन आ रहा हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूले में कुछ चीजें कॉमन आ रही है। बताओ, 2 दोनों में है ना, 2 भी दोनों में, पाई दोनों में है, पाई भी दोनों में, और बताओ आर भी तो दोनों में, आर भी दोनों में। तो देखो, एक तो आ रहा है कॉमन 2, एक आ रहा है पाई, एक आ रहा है आर। अब देखो बोर्ड पे 2πr तो आ गए बाहर, बोर्ड पे देखना। देखो 2 भी चला गया, पाई भी बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, एच ना। इस पहली वाली टर्म में से मैंने 2πr ये तीनों के तीनों कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा है, एच। तो अंदर हम डालेंगे एच प्लस। अब इधर देखो 2 भी गया, पाई भी गया, लेकिन देखो आर की पावर 2 थी ना, हमने सिर्फ एक आर बाहर लिया है। 2 भी बाहर गया और पाई भी बाहर गया, लेकिन आर की पावर कितनी दिखाई दे रही थी, 2। तो मैंने आर की पावर 2 में से केवल आर कॉमन लिया है, आर तो अभी भी बचा हुआ है ना, एक आर बाहर गया है, एक आर अभी भी अंदर है, तो ये बनेगा एच प्लस आर। अब डाल सकते हो तुम वैल्यूज। जब भी कुछ कॉमन आए तो सबसे पहले क्या करो, कॉमन लो तब डालो। अब देखो वैल्यू डालेंगे 2। हाँ, पाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या बोली थी। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं बोली है तो 22/7 ले लो। कई बार क्वेश्चन हमें बोल देता है कि 3.14 लें, ठीक है, तो वही लेना, नहीं तो पाई ये ले सकते हो तुम 22/7। हाँ, रेडियस मुझे बताओ रेडियस ये निकली थी ना, ये थोड़ी ना डालेंगे अब सेंटीमीटर वाली, अब डालेंगे मीटर वाली। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं 0.7। हाँ, h प्लस आर बताओ, हाइट कितनी थी 1 प्लस, और r की वैल्यू कितनी है 0.7। तो मुझे बताओ, मैं दोनों को ऐड करूंगा। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड पे देखो इधर। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो नीचे उतने ही जीरो आते हैं जितने उसके आगे की डिजिट होती है। पॉइंट हटाकर कितनी जीरो आ गई, एक जीरो। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, मुझे बताओ, ये 7 इससे गया ना, 7 तो इससे कट गया, और देखो 2 से ये 10 चला गया 5 पर, तो कुल मिलाकर यहां पर ऊपर तो रह गया 22। ऊपर की वैल्यू क्या बनी हुई है 22, और नीचे वैल्यू क्या बनी हुई है 5। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 1 में 0.7 ऐड करेंगे, 1 में 0.7 अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1.7 ना। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, ब्रैकेट खोलने के बाद बाहर क्या आ गया, मल्टीप्लाई, और 1 में 0.7 ऐड करने पर क्या बना 1.7। अब तुम्हारे पास इसको करने के कई तरीके। एक तरीका तो ये कि पहले 22 की 17 से मल्टीप्लाई दे दो, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 5 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो देखो मेरे पास थोड़ा सा इसका आंसर है मल्टीप्लाई देने के बाद, या फिर मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। तो देखो 22 की मैं 17 से कर रहा हूं, पहले 22 की 17 से मल्टीप्लाई दे देते हैं। 22 की 17 से मल्टीप्लाई करी, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 7 2 ज़ा 14, 1 7 2 ज़ा 14 और 15, और ये आ गया 22 4 7 3, यानी कि 374। ऊपर की वैल्यू आ रही है 374। अब तुम लगा सकते हो पॉइंट, अब लगा दो यहां पर पॉइंट, अपोन में 5, अपोन में अभी भी क्या चल रहा है 5। अब तुम्हें और डिवाइड देना है। फिर से मैं वही बोलूंगा कि पॉइंट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ क्या सोचो कि 374 है। हाँ, 374 को 5 से डिवाइड दे दो, क्योंकि अभी 5 से डिवाइड देना बाकी है। तो देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 2 बचे, 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, और पॉइंट लगा के 0, 5 8 ज़ा 40, ये पूरा ही चला गया। तो हमारा आंसर रह गया है 74.8। लेकिन ध्यान रखो ये तो डिवाइड करके आया है 74.8, अभी वो पॉइंट भी तो एडजस्ट करना है। मैंने उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल गया था, लेकिन एंड में तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा।
ये तो कैलकुलेशन करने का मैंने एक तरीका बता रखा है कि जब भी कोई पॉइंट आया करे उसे भूल जाया करो, लेकिन बाद में तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो देखो अब मैं पॉइंट को कैसे एडजस्ट करूंगा। एक पॉइंट तो डिवाइड करके ये आया है, और बताओ एक पॉइंट ये है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर, एक, तो यहाँ पर एक डिजिट और छोड़ दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखी हुई है, एक, यहाँ पर पॉइंट को एक डिजिट और शिफ्ट कर दो, इस पॉइंट को यहां से हटाकर यहां पर शिफ्ट कर दो। अब तुम्हारा आंसर सही है। और यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर स्क्वायर। यहां पर जो पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है उसको यहां पर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो आंसर आ गया 7.48, और यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो अगले क्वेश्चन के लिए कुछ चीजें लिख लो जहां पर तुमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं उस पेज पर। जब क्वेश्चन हमें दो दो रेडियस दे देता है ना, और बोलेगा तुम्हें दी गई है इनर रेडियस, क्वेश्चन हमें बोलेगा कि तुम्हें क्या दे रखी है, इनर रेडियस मतलब अंदर की रेडियस, और एक दे रखी है आउटर रेडियस मतलब बाहर की रेडियस। इनर रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस, आउटर रेडियस मतलब बाहर वाले सर्कल की रेडियस। बाहर वाले सर्कल की रेडियस को जनरली आर से दिखाते हैं, मतलब कैपिटल आर, और इनर वाली को दिखाते हैं स्मॉल आर, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कट सरफेस एरिया निकालो, वो भी इनर, अगर तुमसे वो बोलेगा इनर कट सरफेस एरिया निकालो, कौन सा कट सरफेस एरिया पूछा है, इनर कट सरफेस एरिया, तो तुम्हें कट सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला याद ही है, 2πRH होता है। क्या फॉर्मूला होता है कट सरफेस एरिया का, 2πRH। तो देखो इनर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्मॉल आर ही मान रखा है, तो स्मॉल आर तो ये बन गया 2πRH। लेकिन जब तुम आउटर कट सरफेस एरिया निकालोगे, मतलब अगर तुम्हें निकालना है आउटर कट सरफेस एरिया, तो आउटर कट सरफेस एरिया में तुम्हारी रेडियस बदल जाएगी। यहां पर तो स्मॉल मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इनर की भी क्या दे रखी है, स्मॉल, लेकिन आउटर रेडियस तो क्या होती है, कैपिटल। तो फॉर्मूला बनेगा इस बार ये 2πRH। तो इनर कट सरफेस एरिया आएगा स्मॉल के हिसाब से, आउटर कट सरफेस एरिया आएगा कैपिटल लेटर के हिसाब से। तो ये दोनों एरिया तुम निकाल सकते हो, और इसके बाद अब टोटल सरफेस एरिया भी बदल जाएगा। एक तो दोनों के कट सरफेस एरिया, इनर का भी और आउटर का भी, मैं शॉर्ट में लिख दूं, देखो इनर का भी कट सरफेस एरिया ले लेंगे, प्लस इनर का भी कट सरफेस एरिया ले लिया टोटल में, और आउटर का भी ले लिया। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है जो अब मैं लिखवा रहा हूं, अगर दूसरा फॉर्मूला लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तुम्हें तभी लगाना है जब क्वेश्चन हमें क्या देगा, इनर रेडियस, और क्या देगा, आउटर रेडियस, उसके अलावा कभी नहीं लगाना। तो देखो इनर का भी कट सरफेस एरिया लिख दिया फॉर्मूले में, और आउटर का भी कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। तुमने इनर का भी ले लिया, आउटर का भी ले लिया, अब सर्कल का और बचा है। तो देखो सर्कल में कैसे एडजस्टमेंट हमें करनी है। इसमें आता है 2π, बड़ी आर में से छोटी आर माइनस, बड़ी आर में से तुम्हें क्या कर देना है, छोटी आर को माइनस। तो देखो इनमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है इनर और आउटर वाले में, लेकिन जो टोटल बना है ना, इस टोटल को नोट कर लो वरना गलती हो जाती है अक्सर। और ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब क्वेश्चन हमें क्या देगा, इनर और आउटर, जैसा कि अगले क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले इतनी सारी बातें नोट कर लो फॉर्मूले के पेज पर, फिर अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इनर का कट सरफेस एरिया, आउटर का कट सरफेस एरिया, और ये तुम्हारा आगे का पार्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा टोटल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग पर अंडरलाइन कर लो, लॉन्ग का मतलब है हाइट, तो हाइट हमें कितनी दे रखी है, 77। क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट कितनी दी है, 77 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन ने हमें इनर डायमीटर दी है, अगर क्वेश्चन ने हमें क्या दी है, इनर डायमीटर, तो मुझे बताओ डायमीटर का क्या हम कोई यूज करते हैं,
डायमीटर का यूज करते हैं या रेडियस का यूज करते हैं? रेडियस का। तो रेडियस में बदलना बहुत आसान है, पहले डायमीटर देख लेते हैं कितनी है। तो देखो इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताइए? 4 सेंटीमीटर। अब अगर इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कन्वर्ट करना बहुत आसान है। बोर्ड पे देखो, इनर रेडियस में लिख रहा हूं, तुम्हें मालूम है डायमीटर का क्या कर दूंगा मैं? आधा। इनर रेडियस निकालने के लिए मैं डायमीटर का क्या करने वाला हूं अब? आधा। और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। ये निकल आ गई हमारी इनर रेडियस। आगे आगे पढ़ते हैं। द आउटर डायमीटर, और देखो आउटर भी दे रखी है तो आउटर इस साइड लिख लेते हैं। बताओ आउटर डायमीटर हमें कितनी बताई है? आउटर डायमीटर बता रखी है 4.4 सेंटीमीटर। कितनी बताई है आउटर डायमीटर? 4.4 सेंटीमीटर। लेकिन फिर से देखो, क्या डायमीटर का हम कुछ करते हैं? नहीं। डायमीटर की बजाय हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रेडियस की। तो लिखो हमें आउटर रेडियस निकालनी है और वो मैं हाथ के हाथ निकाल लेता हूं। आउटर रेडियस बताओ कितनी निकलेगी? 4.4 का क्या कर देंगे? आधा। तो देखो 4.4 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से कट गया ना ये। आंसर क्या आएगा? 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल आई? आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के पार्ट्स पढ़ते हैं। और देखो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड इट्स इनर कट सरफेस एरिया। अभी मैंने बताया था अगर क्वेश्चन हमसे पूछेगा इनर कट सरफेस एरिया तो मैं कौन सी रेडियस इस्तेमाल करूंगा? इनर। अगर क्वेश्चन हमसे बोलेगा आउटर कट सरफेस एरिया तो मैं कौन सी रेडियस का इस्तेमाल करूंगा? आउटर। तुम्हें मालूम है आउटर रेडियस को कैपिटल आर से दिखाया जाता है और इनर रेडियस को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। ये लिख लेना, यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर। अब शुरू करते हैं। तो बताओ फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे इनर का निकालना है ना, मतलब मैं इधर से निकालूंगा इधर से निकालू? इनर के लिए इधर से निकलेगा। ध्यान रखो हाइट तो दोनों की है। हाइट जो 77 दे रखी है ना हमें, वो इस केस के लिए भी दे रखी है और इस केस के लिए भी दे रखी है। अलग अलग नहीं होती हाइट, अलग अलग तो सिर्फ क्या होती है? रेडियस। एक छोटी तो और एक बड़ी। हाइट हमेशा कैसी होती है? दोनों के लिए एक जैसी। अगर 55 देंगे तो 55 और 77 देंगे तो 77। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। पहले मैं निकाल रहा हूं इनर सी एस ए। इनर कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। मैंने बताया था स्मॉल डालूंगा क्योंकि इनर की बात हो रही है। तो देखो 2 इंटू 22/7। हाँ रेडियस कितनी है? 2। और हाइट कितनी है? 77। तो मुझे बताओ 7 से ये 77 कट जाएगा ना। तो देखो 2 की 22 से और 2 से और 11 से, इन चारों को तुम्हें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 22 की 2 से करना, फिर 2 से करना और 11 से करना। तो चारों को बस मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए। फिलहाल मेरे पास सॉल्यूशन है तो इसका आंसर आ रहा है फाइनल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इन चारों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। अब देखो अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड इट्स आउटर कट सरफेस एरिया। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? आउटर कट सरफेस एरिया। तो अगर उन्होंने आउटर बोला है तो मैं भी अपनी रेडियस कौन सी डालूंगा? आउटर। तो देखो बी पार्ट में बोर्ड पर अब मुझे निकालना है आउटर सी एस ए। और आउटर सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2π। बताओ मैं स्मॉल आर डालूं या कैपिटल आर? इस समय मैं आउटर के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे कैपिटल आर डालनी पड़ेगी। तो 2πRH ये वाली आर डालनी पड़ेगी। हाँ तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, 2 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7। हाँ कैपिटल आर कितनी है? 2.2। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2.2। और हाइट कितनी है? 77। हाइट आ गई हमारी 77। देखो फिर से ये 77 7 से कट सकता है ना। 77 7 से चला जाएगा 11 पर। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। देखो 2 की 22 से करी 44। 2 की 22 से करेंगे 44 और 2.2 की 11 से करेंगे। तो इसको कर लेते हैं रफ में। 2.2 की 11 से कर रहे हैं
242 ये आएगा 24.2। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 24.2। अब 24.2 की मल्टीप्लाई दे देना। तो 24.2 की मल्टीप्लाई जब 44 से दोगे तो ध्यान रखना मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया। देखो मैं एक बार और बता देता हूं कि कैसे इनकी मल्टीप्लाई देंगे। वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ। क्या लेंगे 242। तुम्हें क्या देखना है केवल 242 और 242 की मल्टीप्लाई 44 से करना। 242 की मल्टीप्लाई 44 से करने पर यह आएगा तुम्हारा, करके देख लेते हैं क्या आएगा। 242 की 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 का 6 हासिल 1, 4 2 जा 8 और 1 9। हाँ फिर से 9 6 8, 8 6 14, यहाँ पे कैरी लिया 1 10 16 और 0। अब तुम्हें मालूम है पॉइंट कहां पर लगाना है। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट थी ना, अब भी एक डिजिट छोड़ दो। यहाँ पर डिजिट छोड़कर इधर आ गया पॉइंट। तो आंसर आ गया तुम्हारा आउटर कट सरफेस एरिया का 1064.8 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये। तो देखो हमने इनर का भी निकाल लिया और आउटर का भी निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में अभी हमें और भी कुछ बोला गया है। क्वेश्चन ने हमसे क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, टोटल। और तुम्हें मालूम होगा टोटल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। टोटल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल सरफेस एरिया। और वो भी तब जब क्वेश्चन हमें क्या देगा, इनर और आउटर। तो मैंने काफी बड़ा फॉर्मूला लिखवाया था ना। देखो इनर का कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर का कर्व सरफेस एरिया। बताओ ये आउटर का है ना क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है, और ये इनर का है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर है। तो देखो इनर का कट सरफेस एरिया, आउटर का कट सरफेस एरिया प्लस एक टर्म और आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ी आर में से छोटी आर क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये इनर कट सरफेस एरिया तो हमने निकाल रखा है फर्स्ट पार्ट में। याद करो फर्स्ट पार्ट में हमने ये तो निकाला था इनर कट सरफेस एरिया, और ये आउटर निकाल रखा है सेकंड पार्ट में। अब तो तुम्हें बस क्या निकालना है, ये वाली टर्म। पहले इन दोनों की वैल्यू डाल देते क्या क्या निकली थी। तो तुम्हें 2 पाई आर एच इनर कट सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में निकला था 968। फर्स्ट पार्ट में निकला हुआ था 968, और सेकंड पार्ट का तो अभी भी आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1064.8 प्लस। अब तुम्हें बस ये वाली टर्म कैलकुलेट करनी है, और ध्यान से देखो ये वाली टर्म कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हाँ पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डालो 22/7। हाँ आर का स्क्वायर, आर का मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देखो कैपिटल आर कहाँ पे है, ये कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब है 2.2 का स्क्वायर। 2.2 का तो आएगा स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितनी है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कैपिटल आर के स्क्वायर में से स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस करना है। तो देखो अब मैं माइनस करने वाला हूं। एक काम करता हूं, पहले इसको इसको ऐड कर देता हूं। तो देखो इसको और उसको ऐड करने पर जो कंप्लीट तुम्हारा आएगा फाइनल आंसर ये खैर मेरे पास। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, बाद में ऐड करूंगा। अभी भी कर सकते हो वैसे ऐड, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर सेम आएगा 9681064.8 प्लस। तो देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 की 22 से कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 22 से कर लेते हैं। तो बताओ 2 की 22 से करने पर कितना आ जाएगा, 44 अपॉन में 7। हाँ इधर 2.2 का स्क्वायर करना है। देखो स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। स्क्वायर करने का मतलब है 2.2 की तुम्हें किससे मल्टीप्लाई दे देनी है, 2.2 की मल्टीप्लाई 2.2 से करनी है। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाओगे, पॉइंट को भूल जाओ।
पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब 22 की कर दो 22 से, तो देखो 22 की 2 से करी 44, फिर 22 की 2 से करी 44, 484। अब देखो क्वेश्चन ने कहा था डेसिमल भी लगाना है, पॉइंट भी तो एडजस्ट करना है। अब पॉइंट यहां पर वापस लगा लो। अब देखो किस तरह से पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 डिजिट यहां पर छोड़कर इधर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आ गया 4.84 माइनस, हाँ 2 का स्क्वायर तो और भी आसान है, 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो 4.84 में से 4 माइनस करे, ये तो और भी आसान है, 4.84 में से 4 माइनस करने, तो देखो 4 माइनस करूंगा, डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हैं हमेशा, 4 में से 4 गया 0, 0.84 माइनस करने पर आंसर क्या आएगा 0.84, तो देखो प्लस 44/7 0.84 आ गया। इन दोनों को माइनस करने पर आंसर क्या आ गया 0.84। और देखो ये कट भी सकता है, 7 से ये कट जाएगा, 0 पॉइंट तो ऐसे ही रहा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 पर चला गया ये वाली वैल्यू किस पर चली गई 0.12 पर। और इस पूरी डिजिट को तुम्हें ऐड करना है, देखो किस तरह से ऐड करेंगे, तुम्हें मालूम है डिजिट के नीचे डिजिट और पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए पॉइंट। हाँ, ऐड करने से पहले 44 की 0.12 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो, 968 प्लस 1064.8 प्लस 44 की मल्टीप्लाई 0.12 से, तो फिर से मैं वही बोलूंगा, पॉइंट को भूल जाओ, 44 की सिर्फ किससे करो 12 से, पॉइंट बाद में एडजस्ट कर लेंगे, 44 की 12 से कर दो, पॉइंट को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो 44 की 2 से 88, और फिर तुम्हारा 44, 8 4 12 का 2 हासिल 1 5, ये आ गया तुम्हारा 528। अब तुम्हें मालूम है पॉइंट कैसे एडजस्ट करना है, पॉइंट के बाद देखो टोटल कितने डिजिट हैं 2, तो 2 डिजिट छोड़ दो, ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने में भी सावधानी बरतना, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूं, 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, ऐसा कुछ आएगा ना। मैंने हर एक डिजिट के नीचे डिजिट और पॉइंट के नीचे क्या लगाया है पॉइंट। देखो 8 के ऊपर कुछ नहीं है, 8 ही आ गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 9 और 4 13 और 5 18 का 8 हासिल 1, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 2, तो तुम्हारा आएगा आंसर 2038.08, तो ये तुम्हारा आंसर है। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो देखो क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे मेंसुरेशन में तो आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ, अगर ये जो मार्कर है ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये जो मार्कर इस समय मेरे हाथ में है ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, और अगर मैं इसको रोल करूंगा अपने हाथ पर इस तरह से, अगर मैं इस तरह से इसको अपने हाथ पर रोल करूं, तो मुझे बताओ क्या साइडों के सर्कल इस्तेमाल हो रहे हैं, साइडों के सर्कल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। रोल करने के लिए बताओ ये जो साइडों की चीजें हैं ये सब, ये तो इस्तेमाल हो रही है। और तुम्हें ये मालूम होगा अगर सिलेंडर के अंदर ये जो साइडों की चीजें होती हैं, इसका मतलब कौन सा एरिया होता है, कट सरफेस एरिया। इसका मतलब कौन सा एरिया होता है, कट सरफेस एरिया। तो ध्यान रखो, जब भी हम किसी सिलेंडर को रोल करते हैं एक स्मूथ सरफेस पर, अगर मैं किसी सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से रोल करता हूं, तो कौन सा एरिया लगता है, कट सरफेस एरिया। क्लियर हो गया होगा, और मैंने तुम्हें करके भी दिखा दिया। इन दो सर्कल का कोई रोल नहीं होता। क्या कभी ऐसा देखा है इस तरह से रोल कर रहे हैं, ऐसे जल्दी काम होएगा या ऐसे काम हो जाएगा जल्दी, ऐसे जल्दी होएगा ना।
तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो मुझे बताओ, तुमने देखा होगा सड़कों को प्लेन करने के लिए रोलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल रोलर्स होते हैं सड़क दबाने के लिए। तो मुझे बताओ उनके आगे के जो पहिए होते हैं वो भी ऐसे तो चलते रहते हैं या ऐसे चलते हैं खड़े होके उनके पहिए? ऐसे नहीं होता, वो रोलिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका मतलब कौन से एरिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कट सरफेस एरिया, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है जिसका डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर। मुझे बताओ क्या हम डायमीटर का कोई इस्तेमाल करते हैं? डायमीटर का कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहला काम है कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियस में। तो एक काम करो, पहले रेडियस बना लो। तो देखो 84 का आधा, 84 का आधा आएगा 42, मतलब रेडियस कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। एंड इट्स लेंथ, लेंथ पर अंडरलाइन कर लो। लेंथ का मतलब यहां पर है हाइट। क्वेश्चन में हमें क्या दी है? लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या होता है? हाइट। और हाइट कितनी बताइए? 120 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। इस पर अंडरलाइन कर लो रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर। उस रोलर ने कितने चक्कर लगाए? उस रोलर ने कितने चक्कर लगाए? 500 चक्कर। लिखा हुआ है ना, कितने चक्कर लगाए उस रोलर ने? 500 चक्कर। मतलब पूरी सड़क पर वो घूमता रहा और कितने चक्कर कंप्लीट करें? 500 चक्कर। समझ में आ गया होगा वो किस तरह से घुमा है। उस रोलर को पूरी सड़क पर घुमाया गया और कितनी बार घुमाना पड़ा? 500 बार। पूरे सड़क को कवर करने के लिए उसने कितने चक्कर करे? अपने 500 चक्कर लगाए। ठीक है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए उसने कितने चक्कर लगाए? 500 चक्कर। उसने कितने रेवोल्यूशंस करे? 500। आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का कि प्लेग्राउंड था कितना बड़ा। अब मुझे बताओ जब वो चक्कर लगा रहा था बार बार तो वो अपने कौन से एरिया कवर कर रहा था? जब एक रोलर चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन करता है, तो बताओ इस तरह से तो लगाएगा ना चक्कर, तो कौन सा एरिया कवर कर रहा है? अब ये भी मैंने बताया था। ऐसे में कौन सा एरिया कवर होता है? उसका कट सरफेस एरिया। ऐसे में कौन सा एरिया कवर होता है? कट सरफेस एरिया। और कितने चक्कर लगाएं? 500 चक्कर। एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि उसका एरिया था कितना, सिलेंडर का एरिया था कितना, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन हमें बोलेगा ना कि इतने चक्कर लगाएं, उतने चक्कर लगाएं, तो उससे मल्टीप्लाई दे दिया करो, बस आंसर आ जाएगा। तुम्हें ये बात याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन हमें बोलेगा कि इतने रेवोल्यूशन से 100 रेवोल्यूशन है, 5 रेवोल्यूशन है, तो एंड में उसको क्या कर देंगे? उतने से मल्टीप्लाई दे देंगे एरिया को। तो पहले एक काम करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया निकालना आसान है। तो देखो एरिया किस में पूछा है हमसे? देखो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने हमसे एरिया पूछा है मीटर स्क्वायर में। किस में एरिया निकलवा रहा है क्वेश्चन हमसे? मीटर स्क्वायर में। तो वो तो एंड में बदल देंगे मीटर में, क्योंकि दोनों डायमेंशन हमें किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। देखो दोनों डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में है, तो अभी फिलहाल एरिया भी किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में ही निकलेगा। लेकिन एक काम करेंगे, बाद में उसे बदल देंगे मीटर में। मीटर में बदलना आसान है, मैं बता दूंगा कैसे बदलते हैं। पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो अब लिखो कट सरफेस एरिया, ये होता है 2πr/h। तो 2 पाई के लिए 22/7। हाँ रेडियस मुझे मालूम है, रेडियस एरिया 42, और हाइट भी मालूम है, हाइट है 120। अब यहां से देखो एक चीज कर सकती है ना, 7 से ये गया, 7 6 42। अब मल्टीप्लाई दे लेते हैं। देखो 22 की 2 से कर रहा हूं, ये तो हो गया 44, और 6 की इधर 120 से कर दी, 6 की 120 से करेंगे 720। तो ये आ गया हमारा एरिया। मुझे बताओ ये तो एक चक्कर का एरिया आया है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था? उस रोलर ने कितने चक्कर लगाए? 500। और मैंने तुमसे बोला है जब भी वो हमें चक्कर बताएगा, जब भी वो हमें रेवोल्यूशंस बताएगा, तो हम हमेशा उससे मल्टीप्लाई दे देंगे। टोटल एरिया निकालने के लिए हम उसे रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई दे देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई देंगे टोटल निकालने के लिए।
टोटल एरिया मुझे चाहिए और टोटल एरिया के लिए मैं मल्टीप्लाई देने वाला हूं 500 से। तो देखो ये था ना एरिया, अभी मैंने ये पूरा कैलकुलेट नहीं कर रखा है, ये एरिया पूरा का मल्टीप्लाई किया हुआ है, अभी 500 से मल्टीप्लाई देनी बाकी है। तो देखो 44 की मल्टीप्लाई 720 से तो करनी ही थी, वो एरिया तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, और उल्टा किससे मल्टीप्लाई देनी है 500 से, तो 500 से और कर दो। तो अब ये तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये मल्टीप्लाई करनी बहुत आसान है। तो देखो थोड़ी देर के लिए ना जीरो को भूल जाया करो, जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई आया करे जीरो को भूल जाओ, ठीक है। जीरो तो बाद में भी एडजस्ट हो जाएगी, 3 जीरो की तो बात है, 1 जीरो 2 जीरो, इन 3 जीरो की तो बात है, इन 3 जीरो को तो बाद में एडजस्ट कर देंगे। 72 की 5 से कर देते हैं, तो देखो 72 की 5 से करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 5 2 ज़ा 10 1 और 5 7 ज़ा 35 और 36। तो अब देखो कितनी आसानी से ये हो गया 44, आंसर आ रहा है 360। और बताओ ये 3 जीरो अब लगाएंगे ना भाई, 3 जीरो अब तो लगानी पड़ेगी, पहले नहीं लगाई तो क्या हुआ, अब तो लगानी पड़ेगी। तो 1 2 3 3 जीरो और आ जाएंगे इसमें, ये हो गया तुम्हारा। अभी भी देखो मल्टीप्लाई करनी बाकी है, अब तुम्हें 44 को 36 से और देना है। फिर से मैं ये बोलूंगा इन चारों जीरो को भूल जाओ, और 44 को कितने से मल्टीप्लाई दो, 36 से। तो देखो 44 को 36 से मल्टीप्लाई देना कितना आसान है, 44 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24 2, 6 4 ज़ा 24 और 26, 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 4 8 5 1। तो देखो 1 5 8 4 और कितनी जीरो थी, अब लगा दो 4 जीरो। लेकिन ये एरिया किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, मीटर स्क्वायर में। तो देखो कितना आसान है, मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखाऊंगा, अब तुम कभी भी एरिया बदल सकते हो। तुम्हें ये याद होगा 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया करते हैं ना, इसे टॉप पर लिख लेना। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में बदलना है तो कितने से डिवाइड करना है, 200 से। तुम्हें कितने 100 डिवाइड करने पड़ेंगे, 200। देखो पावर होएगी 2, तो तुम्हें कितने 100 से डिवाइड देना है, 200 से। अब एक और देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को तुम्हें 1 मीटर क्यूब में चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब में चेंज करना है तो तुम्हें कितने 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, 300 से। कितने 100 से तुम्हें डिवाइड देना है, 300 से। एक और देखो इसी बात पर, 1 सेंटीमीटर 4 को 1 मीटर 4 में चेंज करना है तो तुम्हें कितने 100 लगाने पड़ेंगे, 400। एक और देखो इसी बात पर, 1 सेंटीमीटर 10 को 1 मीटर 10 में चेंज करना है तो तुम्हें कितने 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, 10 से। खैर इतना जरूरी नहीं है, मैथ्स के लिए केवल तुम्हें ये 3 तक ही जाना है, 4 या 10 तक जाने की जरूरत नहीं है।